हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कैसे हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पूरा असर्टिव का बोले तो अफर्मेटिव और नेगेटिव का हमने पूरा टाइप बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हमने बताया था जब कभी भी सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? लेट से स्टार्ट होता है। चलिए, सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेटेस्ट से स्टार्ट होता है और किससे स्टार्ट होता है? लेट से स्टार्ट होता है। तो जब कभी भी हमारा इंग्लिश में सेंटेंस इन सब से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। और किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। थर्ड नंबर क्या होता है? कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है? तो पहचानने का तरीका यही है कि जब कभी भी नेवर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। अगला क्या है? डोंट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? डोंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पांचवा क्या है? जब कभी भी सेंटेंस हमारा प्लीज और किससे? काइंडली से स्टार्ट होता है। तो जब कभी भी सेंटेंस इन सब से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस हमारा इन सब से स्टार्ट होता है तो इसका कुछ ना कुछ तो भाव निकलता होगा ना, कुछ ना कुछ तो भाव निकलता होगा। तो चलिए जानते हैं क्या भाव निकलता है इसका। देखिए, अगर सेंटेंस इन सब से स्टार्ट होता है तो यह तो भाव निकलता है ऑर्डर का। किसका निकलता है? ऑर्डर का निकलता है। और किसका निकलता है? एडवाइस का निकलता है। किसका निकलता है? एडवाइस का निकलता है। और किसका निकलता है? सजेशन का निकलता है। और किसका निकलता है? प्रोहिबिशन का निकलता है। ठीक है, और किस चीज का निकलता है? किसी को ऑर्डर देने का हुआ, ठीक है, किसी को एडवाइस देने का हुआ, किसी को सजेशन देने का हुआ, किसी को प्रोहिबिशन देने का हुआ और किसी को प्रपोजल के लिए हुआ। ठीक है, तो इन सब का भाव निकलता है एक। अगर सेंटेंस इन सब से स्टार्ट होता तो उसका भाव क्या निकलेगा? यही सब निकलेगा। तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा? इंपरेटिव होगा। कैसा होगा भाई? इंपरेटिव होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस होगा हमारा। तो सबसे पहले हमने पहचान कर लिया कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। तो सेंटेंस अगर इन सब से स्टार्ट होता तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन टैग को बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं। तो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग, इसके इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, चलिए, इसमें 3 रूल होते हैं क्वेश्चन टैग में। इसमें 3 रूल हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल क्या है देखिएगा। फर्स्ट रूल हमारा यह है कि अगर सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है, बोले तो पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो टैग क्या बनेगा? और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग क्या बनेगा? ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तब टैग क्या बनेगा? सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तब टैग क्या बनेगा? तो सुनिएगा, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो बनेगा सीधा सीधा वांट यू। क्या बनेगा? वांट यू। क्लियर? और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा? भाई जाहिर सी बात है, क्या बनेगा? विल यू। भाई सीधा, बस ये हम टैग बता रहे हैं, आपको सीधा सीधा क्या कर देना है? टिक कर देना है।
बोले तो ये हम पूरा आपको टैग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टैग बता रहे हैं। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो अगर आपको अफर्मेटिव लगता है, इंपरेटिव सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव उसका सेंस निकल रहा है, तो सेंटेंस क्या करना है? सीधा सीधा उसका टैग हम यहाँ पे वॉन्ट यू लिखेंगे। और अगर सेंटेंस नेगेटिव दिखता है तो उसका टैग क्या लिखेंगे? विल यू लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा रूल बताते हैं आपको। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि सेंटेंस, क्या चीज? सेंटेंस। नहीं तो मैं आपको इस रूल का पहले एग्जांपल ही बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मैं आपसे अगर बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलता हूं? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। एक तरीके से ऑर्डर दे रहा ना। क्या दे रहा भाई? ऑर्डर दे रहा है। तो पहचानिए सेंटेंस को, जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं है। यहाँ पर भाई मेन सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस को पहचान के ही हम लोग बता पाते हैं ये हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हुआ भाई? तो चलिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। कैसा है सेंटेंस? अफर्मेटिव है। तो देखिए जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्या बनेगा? इसका टैग नेगेटिव बनेगा। अफर्मेटिव है तो क्या बना देंगे? नेगेटिव। कॉमा लगाए, यहां पे क्या लिखे? वांट यू। मैंने आपसे बोला सीधा ही कॉपी कर दीजिए। क्लियर? अगर मैं यही बोलता हूं, क्या बोलता हूं? यही अगर मैं बोलता हूं डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो सेंटेंस देखिए कैसा है। अब यहां पे सेंटेंस देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले तो हम सेंटेंस पहचाने, ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है बिकॉज किससे स्टार्ट हुआ है? डोंट से स्टार्ट हुआ है। और यहां पे सेंटेंस हमारा इंपरेटिव कैसे है? क्योंकि ब्रिंग का मतलब होता है लाना। लाना बोले तो जब मेन वर्ब के एक्शन में, मेन वर्ब के एक्शन में लास्ट में ना आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ तो मतलब ये हमारा इंपरेटिव हुआ। ठीक है ना? क्लियर हो रहा ना? तो देखिए यहाँ पे डोंट, डोंट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस को पढ़िए, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें डोंट जो होता है ये नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, तो बोले तो इसका टैग क्या बनेगा? तो मतलब सेंटेंस जो हमारा है ये पूरा सेंटेंस किस में है? नेगेटिव में है। तो क्या बनाएंगे इसका टैग? विल यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विल यू बनाएंगे। बन गया दोस्त, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए फटाफट बनाता हूं ये। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है, अगर मैं अगले एग्जांपल का बात करता हूं, अगला एग्जांपल है हमारा अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, इसको कैसे करेंगे? तो भाई देखिए ना, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज बोले तो एक तरीके से सेंटेंस कैसा है हमारा? अफर्मेटिव है। तो जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो क्या बनाएंगे? कॉमा लगाए, क्या लिखे? वांट यू। क्लियर? अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? नेवर नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन। क्या बोल रहा हूं? नेवर अब्यूज एनीवन। तो क्या होगा इसका? चलिए आपको दिखा देता हूं अच्छे से। ठीक है, नेवर अब्यूज एनीवन, तो इसका मतलब भाई यहां पे होगा, इसका मतलब होगा नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को कभी गाली मत दो। मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि कुछ नेगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में आने के बाद सेंटेंस को क्या बना देते हैं? नेगेटिव बना देते हैं। क्लियर भाई? जब क्लियर है तो समझिए अच्छे से। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बनाएंगे? विल यू बनाना है। कॉमा लगाइए, क्या लिखना है यहां पे? विल यू। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल का। नेक्स्ट रूल इसका क्या है भाई? ये वाला पूरा क्लियर हुआ ना? मतलब लेट को छोड़ के, लेट को छोड़ के बोले तो ये यहां तक
पहले स्लाइड की बात करते हैं। इस स्लाइड पे ये लेट को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं, लेट को छोड़ के, ठीक है दोस्त। तो थोड़ा समझने वाली बात ये है, हमारा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने जो आपको ये रूल बताया, कौन सा रूल बताया, ये मैंने जो आपको रूल बताया अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला, अगर टैग ऐसे दिया रहता है, अगर हमारा सेंटेंस ऐसे दिया रहता है तो फटाफट हमको टैग क्या लिख देना है, इसका ये लिख देना है, इसका ये लिख देना है। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव ये लिखना है, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव हमारा यहाँ पे ये लिखना है। जैसे मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, और ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, सीधा क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हमने यहाँ पे सीधा वांट लिख दिया, वांट यू हो गया। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये हमारा डोंट यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है तो हम टैग क्या बना देंगे, विल यू बना देंगे। सेम यही है ओपन योर आईज, तो ओपन योर आईज एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टैग क्या बना देंगे, वांट बना देंगे। नेवर अब्यूज एनीवन, तो नेवर अब्यूज एनीवन मतलब नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव सेंटेंस सेंस दे रहा है हमको, तो नेगेटिव जब हमारा रहता है तो टैग क्या बना देते हैं, विल यू बना देते हैं। क्लियर गाइज। तो चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, चलिए जब इसमें अब हमने बताया कि लेट के अलावा और जितने बचते हैं सारे टाइप उसमें हो जाएंगे, लेकिन लेट वाला टाइप कैसे करना है, तो लेट का एक तो बनता है लेट के साथ जब कभी मी और हिम आता है, और दूसरा बनता है लेट के साथ आस आता है या लेट्स आता है, ठीक है ना। अगर ये सब आता है तो याद रखिएगा, अगर लेट के साथ मी और हिम का ये सब केस बनता है तो डायरेक्ट हमको लिखना है विल यू। ये क्या लिखना है, ये हमारा टैग है भाई, क्या लिखना है, ये टैग लिखना है। अगर ये आता है तो डायरेक्ट हमको यही टैग लिखना है कि अगर लेट के साथ हिम और मी आ जाता है तो इसके साथ टैग लिखना है विल यू, ठीक है। और अगर लेट के साथ अस आ जाता है या लेट्स आ जाता है तो हमको क्या टैग लिखना है, शैल बी। क्या लिखना है, शैल बी। याद रखिएगा, अगर इधर अस आया तो इधर क्या, शैल बी। क्लियर हुआ भाई। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस में अगर कोई डांट फटकार आ जाता है। डांट फटकार बोले तो जैसे मैं बोलता हूं गेट आउट फ्रॉम हियर, तो भाई डांट फटकार ही तो है। तो जब कभी सेंटेंस में अब उससे एक तरीके से ऑर्डर भी दिया जा रहा है, जैसे मैं बोलता हूं गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, तो भाई गेट आउट फ्रॉम हियर एक डांट रहा हूं मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, तो ऑर्डर जब दे रहा हूं तो सेंटेंस क्या हुआ हमारा, सेंटेंस क्या हुआ, तो सेंटेंस हुआ हमारा भाई इंपरेटिव। तो एक तरीके से ऑर्डर हुआ तो इंपरेटिव हुआ। तो डांट फटकार के लिए टैग क्या होता है, क्या होता है भाई, कांट यू होता है। क्या होता है, कांट यू होता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आता है लेट अस प्ले हॉकी, लेट अस प्ले हॉकी, तो देखिए यहां पे मैंने बोला है कि लेटस वाले में, किसमें, लेटस वाले में, देखिए लेटस वाले में क्या है, शैल बी लगा देना है। तो फटाक से देखिए हमने लेटस वाले में क्या लगा दिया, शैल बी लगा दिया। अगला क्या है, लेट हिम गो, लेट हिम गो, इसमें देखिएगा क्या है, लेट हिम गो का क्या है, लेट हिम गो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां लेट के साथ अस का नहीं आया है, लेट के साथ हिम का केस आया, बोले तो क्या लगाऊंगा, विल यू लगाऊंगा। क्लियर। अब मैं बोलता हूं गेट आउट फ्रॉम हियर, क्या बोलता हूं, गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं कोई डांट फटकार है ना, डांट ही तो रहा हूं भाई, गेट आउट या गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं डांट के अगर आपको बाहर भगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं यार डांट फटकार है। तो जब डांट फटकार हो तो उसके लिए हम टैग क्या लिखते हैं, कांट यू, ठीक है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एक स्पीड के साथ। सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो उसका टैग नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव क्या बनाएंगे वो भी ध्यान दीजिएगा, फटाफट देखिएगा। एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कराता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस जब कभी सेंटेंस हमारा इंग्लिश में लेट या लेटस से या लेट्स से स्टार्ट होता है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या नेवर से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, तो सेंटेंस हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इन सबसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस डायरेक्टली हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसका भाव क्या निकलेगा भाई, अगर सेंटेंस इन सबसे स्टार्ट होता है तो उसका भाव ऑर्डर का निकलेगा, एडवाइस का निकलेगा, सजेशन का निकलेगा, प्रोहिबिशन का निकलेगा और प्रपोजल का निकलेगा। किसका निकलेगा, प्रपोजल का निकलेगा। फटाफट रिवीजन करिएगा, जुबान पे होना चाहिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव का सेंस देता है तो टैग क्या बनाना है हमको, सीधा वांट यू बनाना है। नेगेटिव का सेंस देता है तो क्या बनाना है, विल यू बनाना है। क्लियर हुआ ना, विल यू बनाना है। ये सब ये लेट के अलावा बाकी सारे टाइप में काम करेगा। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस के अगर दे रहा तो टैग क्या बनाना है, वांट यू बनाना है। क्लियर हुआ। फटाफट देखिए ऐसे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम हुआ तो देखिए यहाँ पे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है मतलब, तो नेगेटिव के लिए देखिए जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस दे तो हमको टैग क्या बनाना है, विल यू बनाना है। ये जुबान पे बैठना चाहिए भाई, हर एक बच्चे को जुबान पे बैठना चाहिए। चलिए अगला क्या है, अगला समझिएगा,
ओपन योर आइज, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओपन योर आइज एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो टैग क्या बनाना है? वांट यू बनाना है। क्या बनाना? वांट यू। अगर बोलता हूं नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन मतलब नेवर हमारा क्या बनाना? नेगेटिव सेंस है, तो मतलब सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस है, तो टैग क्या बनाना है? विल यू। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला देखते हैं स्लाइड। अगला स्लाइड है हमारा, लेट के साथ अगर मी का ऑप्शन आता है या लेट के साथ हिम का कोई केस बनता है तो फटाफट क्या बनाना हमको टैग में? विल यू लिख देना है। कुछ नहीं सोचना, हेल्पिंग वर्ब कहां है, सब्जेक्ट क्या है, डोंट, कोई टेंशन ही नहीं, सारा कुछ तो मैं आपको लिख दिया ना, फटाफट ये कॉपी पेस्ट करिए। लेट के साथ अगर अस का केस बनता है या लेट से बनता है तो भाई लेट अस और लेट्स एक ही चीज होता है, तो अगर लेट के साथ अस का केस बनता है तो सीधा आपको क्या लिखना है? शैल वी लिखना है। क्लियर? अगर इधर अस है तो सीधा इधर वी लगाना है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब कोई डांट फटकार अगर रहता है सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई डांट फटकार रहता है तो क्या लिखना है यहाँ पे हमको? कांट यू लिखना है। फटाफट एग्जांपल देखिए। चलिए लेट अस प्ले हॉकी शैल वी, तो भाई यहाँ पे देखिए लेट के साथ अस का केस बना है तो हमने क्या लिखा? यहाँ पे शैल वी लिखा। लेट के साथ अगर हिम का केस बनता है तो हमने विल यू लिखा। और गेट आउट फ्रॉम हियर मतलब ये कोई डांट फटकार है तो मतलब किसी को डांटा जा रहा है या बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे? कांट यू लिखे। तो दोस्तों अगर ये हमारा फर्स्ट टैग रिवीजन आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई एक तो लाइक बनता है ना, लाइक करने के साथ साथ 2 शेयर करिएगा, 2 ना बने तो 3 शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि हर एक गरीब बच्चे के पास ये वीडियो जाके पहुंचे, हर एक गरीब बच्चा हर सारे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। जरूरी नहीं हर एक एक तरीके से अमीर इंसान ही कुछ बन सके, हर गरीब इंसान भी कुछ ना कुछ बन सकता है। तो भाई जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है हर जगह वीडियो को शेयर करिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। आज वैसे भी एक एजुकेशन जो है उस एजुकेशन का जो लेवल हो एक तरीके से नीचे हो गया है। मैं चाहता हूं अगर एक इंसान अगर ये चीज करने के लिए तैयार है तो आप लोग एक सपोर्ट करिए, घर घर पे इस वीडियो को पहुंचाइए, जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, पूरा शेयर करिए, एकदम धुआं मचा दीजिए धुआं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।